वो रात में नहीं दिन के उजालों में मार डालती थी। उसके निशाने पर उसके अपने होते थे। वो हर किसी की मौत पर इतना रोती थी कि हम क्या बताएं कि कितना रोती थी। उसके रोने से लोगों का दिल दहल जाता था। वो कातिल थी अपने पति की, सास ससुर की, अपने रिश्तेदारों की। वो हत्यारन थी 2 साल की मासूम बच्ची की। ये रियल कहानी है देश की खूंखार महिला की, जिसने 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और किसी को पता भी नहीं चला। लेकिन फिर कब्र से निकलकर लाशों ने बयां की पूरी सच्चाई। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर रुकता हूँ और आपसे यही कहूँगा कि आप मेरे इस YouTube चैनल खालिद एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी वीडियो आप देखेंगे वो पूरा रियल स्टोरी पर रहेगा। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, टीवी सीरियल में या फिल्मों में आपने कई ऐसे खौफनाक अपराधी देखे होंगे जो बेहद शातिर तरीके से कत्ल को अंजाम देते हैं और पुलिस उनका कुछ बिगाड़ भी नहीं पाती। केरल के कोझिकोड की जेली जोसेफ उससे भी ज़्यादा शातिर थी। जेली ने 1997 में राय जोसेफ से शादी की। दोनों के 2 बच्चे भी हुए। सास ससुर, पति और 2 बच्चों के साथ जेली बड़े ही आराम से रहती थी। सबसे हंसती खेलती और खुश रहती थी। उसके शातिर दिमाग में जो खौफनाक प्लान चल रहा था वो न कभी उसके चेहरे पर आया न ही जुबान पर। शादी के 5 साल बाद 2002 में एक शाम जेली की सास अनम्मा मटन सूप पीती हैं और सूप पीने के तुरंत बाद उनकी मौत हो जाती है। उस वक्त जेली घर पर ही होती है। वो रो रो कर घर सिर पर उठा लेती है। ऐसा लगता है सास की मौत से वो इस कदर टूट गई है कि उसे संभालना मुश्किल हो रहा है। लोग समझते हैं कि जेली की सास की मौत हार्ट अटैक से हुई है। जेली की सास एक रिटायर्ड टीचर थी। अब सास की मौत के बाद घर की जिम्मेवारी जेली संभालने लगी। फिर 6 साल बाद 2008 में जेली के ससुर को भी अचानक खाना खाने के बाद घबराहट होने लगती है। खाने के बाद वो उल्टियाँ करने लगते हैं और फिर उनकी भी मौत हो जाती है। घर में ये दूसरी मौत थी। इस वक्त भी लोग समझते हैं कि जेली की ससुर को भी हार्ट अटैक आया है। उस दिन भी घर में जेली अकेली थी, लेकिन किसी को उस पर शक ही नहीं हुआ, क्योंकि मौत पर वो इतना चिल्लाती थी, रोती थी कि कोई शक करता ही नहीं। अब घर में सिर्फ जेली, उसका पति और 2 बच्चे थे। फिर वक्त आता है 2011। तो 2011 में जेली के घर में संदिग्ध परिस्थिति में एक और मौत होती है। इस बार नंबर था जेली के पति राय जोसेफ का। राय जोसेफ की लाश उसके बाथरूम में मिलती है। बाथरूम अंदर से लॉक होता है, जबकि राय के मुंह से झाग निकल रहा होता है। राय ने कुछ देर पहले ही कड़ी चावल खाया था। जोसेफ परिवार में संदिग्ध परिस्थितियों में ये तीसरी मौत होती है। इस मौत के बाद राय के मामा एम मैथ्यू, जो उसके घर के पास ही रहते थे, राय की मौत की पुलिस जांच की बात करते हैं। राय जोसेफ का पोस्टमार्टम होता है और सामने आता है हैरान करने वाला सच। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है कि राय को जहर दिया गया था, लेकिन किसने, ये सवाल का जवाब पुलिस नहीं ढूंढ पाती। 2014 में एक शाम जेली चिल्लाते हुए सबको सूचना देती है कि मैथ्यू, जो रॉय के मामा थे, बेहोश हो गए हैं। पड़ोस में रहने वाले लोग उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो जाती है। ये जोसेफ परिवार में चौथी मौत थी और हर बार जेली मौत के वक्त वहाँ पर मौजूद थी। बावजूद इसके कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। वो बाहर ही बाहर मौत का गम मनाती, लेकिन अकेले में खुश होती थी। तकरीबन परिवार के सभी लोग मारे जा चुके थे। सवाल ये था कि आखिर क्यों जेली सबको मौत दे रही है। ये सवाल का जवाब तो तब पता चलता जब ये साफ हो पाता कि कातिल कौन है। परिवार की 5वीं मौत 2014 में ही 2 साल की मासूम बच्ची के रूप में होती है। जेली के कजिन देवर साजू का परिवार पास ही रहता था। परिवार में साजू के अलावा पत्नी और 1 साल की बेटी अल्फाइन थे। उस दिन वो 2 साल की मासूम बच्ची नाश्ता करती है और वो उसका आखिरी नाश्ता बन जाता है। बच्ची उल्टियाँ करती है और फिर उसकी मौत हो जाती है। जेली नन्ही बच्ची को भी नहीं छोड़ती। आखिर क्यों? 2016 में इस परिवार में 6ठी मौत होती है। मरने वाली देवर साजू की पत्नी सिली थी। सिली अपने घर में होती है। जेली भी वहीं मौजूद होती है। अचानक सिली बेहोश हो जाती है और जेली के सामने ही उसकी जान चली जाती है। पहले साजू की बेटी की मौत होती है और अब पत्नी भी। इस गांव में जोसेफ परिवार के लोग एक के बाद एक मरते चले जाते हैं। अब सिर्फ जेली, उसके 2 बेटे
एक देवर साजू रह जाते हैं। 2017 में जैली अपने देवर साजू से शादी कर लेती है। जैली एक अन्य देवर रोजो अमेरिका में भी अपने परिवार के साथ रहता था। घर में छठी मौत हो जाने के बाद उसे शक होता है। वो पुलिस में केस दर्ज करता है और 2011 में हुए राय जोसेफ केस की फाइल एक बार फिर ओपन की जाती है। पुलिस छानबीन करती है। 14 सालों में हुए सभी 6 कत्ल के पीछे का मोटिव खोजा जाता है और मौत की वजह भी। कभी 6 लोगों की कब्र की खुदाई होती है और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए बाहर निकाला जाता है। इस बार ये साफ हो जाता है कि राय जोसेफ समेत परिवार के सभी 6 लोगों को साइनाइड देकर मारा गया था। पुलिस का शक जैली पर जाता है क्योंकि हर मौत के वक्त वही मौजूद थी। 2019 में जैली को गिरफ्तार किया जाता है। अपने परिवार को ख़त्म करने वाली इस भयानक महिला के चेहरे पर एक सिकन भी नहीं होती। पुलिस के दबाव के बाद जैली कबूल करती है कि उसने ही अपने परिवार को एक एक करके मौत के घाट उतारा। वो बताती है कि ये सब उसने जायदाद को अपने नाम करने के लिए किया। वो घर में अपना रुतबा चाहती थी, इसलिए उसने अपने सास ससुर को खाने में साइनाइड दिया। इस दौरान उसने फर्जी वसीयत बनाकर पूरी जायदाद भी अपने नाम कर ली और फिर अपने पति का भी कत्ल कर डाला। उसके पति का मामा मैथ्यू लगातार जांच का दबाव बना रहा था, इसीलिए जैली ने उन्हें भी ठिकाने लगाने का प्लान बना डाला और उनके खाने में जहर मिला दिया। जैली के मुताबिक अब कोई नहीं बचा था जो जांच का दबाव बनाता। इसके बाद उसने 2 साल की अल्फाइन और उसकी मां को भी अपने रास्ते से हटाया क्योंकि वो अपने देवर साजू से शादी करना चाहती थी। हालांकि साजू को जैली के प्लान का कोई आइडिया नहीं था। वो नहीं जानता था कि अपनी भाभी के खौफनाक मंसूबे को। केरल के इस सीरियल किलिंग की घटना में जैली जोसेफ के अलावा उसके 3 अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया गया, जिसमें से एक सुनार था। सुनार ही उसे कत्ल के लिए साइनाइड मुहैया करवाता था, जिसके बाद वो अपने परिवार वालों के खाने में इसे मिलाकर उन्हें मौत की नींद सुलाती थी। वो शक्ल से इतनी भोली नज़र आती थी कि कोई भी सोच भी नहीं सकता था कि वो कत्ल भी कर सकती है। जैली की गिरफ्तारी के बाद उसके झूठ के कई और मामले भी सामने आए। वो खुद को पोस्ट ग्रेजुएट बताती थी और कहती थी कि वो NIT में प्रोफेसर थी, लेकिन हकीकत में ग्रेजुएशन में 2nd ईयर के बाद पढ़ाई ही नहीं की थी। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। अगर आपने लास्ट तक देखा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।